गांव की उस घनी अंधेरी रात में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन विक्रम के कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। सुहागरात की वो सेज फूलों से सजी थी और कमरे में बेला और चमेली के फूलों की महक ने एक नशीला सा माहौल बना दिया था। विक्रम पलंग के एक कोने पर बैठा अपने कुर्ते के बटन से खेल रहा था। उसे इंतजार था सुमन का। सुमन जो अब उसकी पत्नी थी, लेकिन विक्रम के लिए वो अभी भी एक पहेली जैसी थी। गांव में अरेंज मैरिज का यही दस्तूर था। दो अजनबी एक बंधन में बंध जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं। तभी कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा चू-चू की आवाज के साथ खुला। विक्रम की नजरें सीधे दरवाजे पर गईं। सुमन अंदर आए, लाल साड़ी में लिपटी हुई, घूंघट इतना लंबा कि उसका चेहरा तो क्या, होंठ भी मुश्किल से दिख रहे थे। बस दिख रही थी तो उसकी गोरी कलाई और पैरों में बजती हुई वो भारी चांदी की पायल, जिसकी हर छन छन विक्रम के सीने में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। सुमन ने धीरे से दरवाजे की कुंडी लगाई। वो लोहे की चटकने की आवाज सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। विक्रम ने देखा कि कुंडी लगाने के बाद सुमन वहीं दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। शायद उसे भी उतनी ही झिझक हो रही थी जितनी विक्रम को। विक्रम ने गला साफ करते हुए भारी आवाज में कहा, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, बहुत थक गई होगी ना रस्मों से। उसकी आवाज में एक मर्दाना कशिश थी जिसने सुमन को थोड़ा और नर्वस कर दिया। सुमन धीरे धीरे नन्हे कदमों से पलंग की तरफ बढ़ी। उसकी साड़ी की सरसराहट विक्रम के कानों में मिश्री घोल रही थी। जैसे ही वो पलंग के पास आई, विक्रम ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन का हाथ एकदम ठंडा था, लेकिन विक्रम की हथेलियों की गर्माहट पाते ही उसमें एक करंट सा दौड़ गया। सुमन ने अपना हाथ नहीं खींचा, बस थोड़ा सा कांप गई। विक्रम ने उसे पलंग पर बैठाया। गद्दे पर बैठते ही सुमन की साड़ी थोड़ी ऊपर उठ गई और उसके गोरे पैर की झलक विक्रम को दिख गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उस माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। कमरे में पुराना पंखा धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन पसीना दोनों को आ रहा था। ये पसीना गर्मी का कम और उस बंद कमरे की नजदीकी का ज्यादा था। विक्रम थोड़ा और खिसक कर सुमन के करीब हो गया, इतना करीब कि सुमन के बालों में लगे मोगरे के फूलों की खुशबू सीधे विक्रम की सांसों में समा रही थी। घूंघट नहीं उठाओगी? विक्रम ने शरारत भरी धीमी आवाज में पूछा। सुमन ने ना में सिर हिलाया, लेकिन उसकी उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू को जोर से भींच रही थीं। विक्रम मुस्कुराया। उसे ये नई वेली दुल्हन की शर्म बहुत भा रही थी। उसने अपना चेहरा सुमन के कान के पास ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, गांव के लोग कहते हैं कि पहली रात को अगर पति अपनी पत्नी का चेहरा न देखे तो पूरी उम्र उसकी गुलामी करनी पड़ती है। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? सुमन खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी दबी हुई थी, लेकिन विक्रम को लगा जैसे कमरे में जल तरंग बज उठी हो। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया। लालटेन की मध्यम रोशनी में सुमन का चेहरा देख विक्रम के होश उड़ गए। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें जो झुकी हुई थीं और गालों पर वो लाली जो शायद विक्रम की नजदीकी की वजह से और गहरी हो गई थी। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो। विक्रम की नजरें सुमन के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर अटकी पसीने की एक बूंद पर टिक गईं, जो धीरे धीरे नीचे सरक रही थी। विक्रम का मन मचल उठा, लेकिन वो जानता था कि अभी जल्दबाजी ठीक नहीं। उसने अपनी उंगली से उस बूंद को पोंछ दिया। सुमन सिहर उठी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत गर्मी है ना? विक्रम ने जानबूझकर ऐसा सवाल किया जिसका मतलब कुछ और भी निकल सकता था। सुमन ने अपनी बड़ी आंखों से उसे देखा और इशारों में ही हाँ कह दिया। विक्रम ने देखा कि सुमन ने भारी जेवर पहन रखे हैं, इतने भारी हार और झुमके तुम्हें चुभ नहीं रहे? विक्रम ने पूछा और बिना जवाब का इंतजार किए उसका हाथ सुमन की गर्दन के पीछे ले गया। सुमन का शरीर अकड़ गया। उसे लगा विक्रम कुछ और करने वाला है, लेकिन विक्रम ने बड़ी नरमी से उसके गले का भारी हार खोल दिया। हार उतारते ही सुमन ने राहत की सांस ली। विक्रम की उंगलियां अब भी उसकी गर्दन पर थीं। उसकी खुरदुरी उंगलियों का स्पर्श सुमन की कोमल त्वचा पर एक नशा चढ़ा रहा था। विक्रम ने थोड़ा झुककर सुमन के कान के पास कहा, अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है या अभी और भी कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? विक्रम का इशारा साफ था। वो माहौल को हल्का भी कर रहा था और साथ ही साथ सुमन के मन में दबे हुए अरमानों को हवा भी दे रहा था। सुमन ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, ब्लाउज की डोरी बहुत कसी हुई है। ये सुनकर विक्रम के बदन में एक बिजली सी कौंध गई। एक गांव की सीधी सादी लड़की के मुंह से ये सुनना किसी आमंत्रण से कम नहीं था। विक्रम ने उसे पीछे मुड़ने का इशारा किया। सुमन घूमी और विक्रम के सामने उसकी पीठ थी जो ब्लाउज के गहरे गले से झांक रही थी। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से डोरी को पकड़ा। वो चाहता तो एक झटके में खोल देता,
लेकिन वो इस पल को जीना चाहता था। उसने जानबूझकर अपनी उंगलियां सुमन की पीठ पर फेरी, जैसे गलती से लग गई हो। सुमन की एक सिसकी निकल गई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए डोरी की गांठ खोली और जैसे ही गांठ खुली, ब्लाउज थोड़ा ढीला हो गया। सुमन ने अपने सीने पर साड़ी के पल्लू को कस लिया। विक्रम ने पीछे से ही सुमन के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर कहा, सुमन, आज की रात बहुत लंबी है और हमारे पास बातें करने के लिए पूरी उम्र है, लेकिन आज खामोशी को बात करने दो। उसने कमरे की लालटेन की लौ कम कर दी, जिससे कमरे में लगभग अंधेरा हो गया। बस खिड़की से आती चांदनी की एक लकीर उन दोनों के बीच के फासले को नाप रही थी। विक्रम ने सुमन को लेटने का इशारा किया। दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे। बीच में थोड़ी सी जगह थी, लेकिन वो खाली जगह भी जज्बातों से भरी हुई थी। विक्रम ने करवट ली और सुमन को देखने लगा। अंधेरे में भी उसकी सांसों की तेज रफ्तार उसे सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंधेरे में टटोलते हुए सुमन का हाथ थाम लिया। इस बार सुमन ने भी उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी। ये शुरुआत थी उस आग की जो अभी बस चिंगारी थी, लेकिन जल्द ही शोला बनने वाली थी। कमरे में अंधेरा गहरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एहसासों की रोशनी बहुत तेज थी। विक्रम और सुमन एक ही बिस्तर पर लेटे थे। उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। विक्रम को महसूस हो रहा था कि सुमन की हथेली में पसीना आ रहा है। वो नर्वस थी, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बाहर की दुनिया शांत थी, लेकिन उस कमरे के अंदर तूफान आने की तैयारी हो रही थी। विक्रम ने करवट ली और अपना चेहरा सुमन के चेहरे के बेहद करीब ले आया, इतनी करीब कि उसकी गर्म सांसें सुमन के गालों को छू रही थीं। सुमन का शरीर एक बार फिर सिहर उठा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, जैसे वो इस पल को सिर्फ महसूस करना चाहती हो, देखना नहीं। विक्रम ने अपनी दूसरी उंगली धीरे से सुमन के गाल पर फेरी और फिर उसकी ठुड्डी को हौले से ऊपर उठाया। आंखें क्यों बंद हैं सुमन? विक्रम ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, या फिर जो ख्याली पुलाव तुम अपने मन में पका रही हो उससे डर रही हो? विक्रम के इन शब्दों ने सुमन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वो जानती थी कि विक्रम उसे छेड़ रहा है। सुमन ने धीरे से अपनी पलकें खोली। अंधेरे में विक्रम की चमकती आंखें उसे किसी शिकारी जैसी लगी, लेकिन एक ऐसा शिकारी जिसके जाल में वो खुद फंसना चाहती थी। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, डर नहीं लग रहा, बस अजीब लग रहा है। सब कुछ नया है। विक्रम थोड़ा हंसा। उसकी हंसी में वो मर्दाना खनक थी जो किसी भी औरत को कमजोर कर दे। वो थोड़ा और खिसक कर सुमन से बिल्कुल सट गया। अब उनके बीच कोई जगह नहीं थी। सुमन को विक्रम के सीने की धड़कन अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। विक्रम ने अपना हाथ सुमन की कमर पर रखा। साड़ी के ऊपर से भी उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने अपने होंठ सुमन के कान के पास सटा दिए और बहुत धीमे से, जैसे कोई राज की बात बता रहा हो, बोला, है तभी तो मजा है सुमन। अगर सब कुछ जाना भचाना होता तो ये दिल इतनी जोर से क्यों धड़कता? उसने जानबूझकर अपनी हथेली को सुमन की कमर से थोड़ा ऊपर सरकाया, जहां उसका ब्लाउज ढीला हो चुका था। सुमन की सांसें अटक गईं। उसने विक्रम के कंधे को कसकर पकड़ लिया। विक्रम समझ गया कि उसका तीर निशाने पर लगा है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गांव में सब कहते हैं कि विक्रम बहुत सख्त लौंडा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरी बीवी ने पहली ही रात मेरी सख्ती कहीं और बढ़ा दी है। विक्रम का ये डबल मीनिंग मजाक सुनकर सुमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भले ही अंधेरे में वो दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी तपिश विक्रम महसूस कर सकता था। सुमन ने शर्माते हुए विक्रम के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा और बोली, आप बहुत गंदे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। गंदा तो मैं अब होऊंगा सुमन, अभी तो मैंने बस शुरुआत की है, विक्रम ने शरारत से कहा। उसने सुमन का हाथ अपने सीने पर रखा, ठीक अपने दिल के ऊपर। महसूस कर रही हो ये रफ्तार? ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और मुझे पता है तुम्हारी हालत भी कुछ अलग नहीं है। विक्रम ने अपना चेहरा सुमन की गर्दन के गड्ढे नेकलाइन में छुपा लिया। वहाँ की महक ने उसे पागल कर दिया था। उसने वहाँ एक हल्का सा गीला चुंबन दिया। सुमन के मुंह से एक दबी हुई आ निकल गई और उसकी पीठ धनुष की तरह मुड़ गई। ये सिग्नल था कि सुमन अब पिघल रही है। विक्रम ने अपने दांतों से सुमन की गर्दन की त्वचा को हल्का सा काटा, बहुत हल्का सा, सिर्फ छेड़ने के लिए। सुमन तड़प उठी। विक्रम, उसके मुंह से पहली बार उसका नाम निकला। विक्रम रुक गया और मुस्कुराया। हाँ, बस यही सुनना चाहता था मैं। अपनी आवाज को मत दबाओ सुमन, इस कमरे की दीवारें बहुत मोटी हैं, बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। विक्रम ने अपना हाथ सुमन की साड़ी के पल्लू के नीचे डाला और उसकी नंगी कमर को छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन सुमन की त्वचा आग की तरह तप रही थी। जैसे ही विक्रम की खुरदुरी हथेली ने उसकी मखमली कमर को स्पर्श किया, सुमन ने अपनी एड़ियां गद्दे में गड़ा दी। विक्रम ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी त्वचा तो मक्खन जैसी है, डर लग रहा है कि कहीं मैं इसे पिघला न दूं। उसने सुमन को अपनी बाहों में कस लिया, इतना कस के कि दोनों की सांसें एक हो गईं। रात अभी जवान थी,
और विक्रम के इरादे बहुत खतरनाक। विक्रम की बाहों का घेरा अब सुमन के चारों तरफ कस चुका था। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन कमरे में दोनों की तेज सांसों का शोर गूंज रहा था। सुमन ने अपना चेहरा विक्रम के सीने में छुपा रखा था। वो अभी भी पूरी तरह खुलने से कतरा रही थी, लेकिन उसका शरीर विक्रम की हर हरकत का जवाब दे रहा था। विक्रम समझ गया कि सुमन के मन में जो झिझक है, उसे तोड़ने के लिए उसे थोड़ा और शरारती होना पड़ेगा। उसने धीरे से सुमन के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और उसका सिर पीछे की तरफ किया, ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। लालटेन की मध्यम रोशनी में सुमन की आंखें किसी गहरे समंदर जैसी लग रही थी, जिनमें डूबने का मन कर रहा था। विक्रम ने अपनी एक टांग सुमन के दोनों पैरों के बीच फंसा दी। सुमन एकदम से चौंक गई। उसके मुंह से एक हल्की सी हुक निकली। विक्रम का भारी पैर उसकी जांघों के बीच दबाव बना रहा था, एक ऐसा दबाव जो दर्द नहीं बल्कि एक मीठा सा एहसास दे रहा था। क्या हुआ? विक्रम ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। मैंने तो बस अपनी टांग सीधी की है, तुम्हें कुछ और लगा क्या? विक्रम की आंखों में जो चमक थी वो बता रही थी कि वो जानबूझकर मजे ले रहा है। सुमन का चेहरा तमतमा गया। उसने विक्रम के कंधे पर चिकोटी काटते हुए कहा, आप बहुत बदमाश हैं, जानबूझकर कर रहे हैं ना ये सब। विक्रम हंसा और अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत कर लिया। बदमाशी तो अभी देखी ही कहा है तुमने पगली। विक्रम ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा। उसने अपना हाथ सुमन की पीठ से फिसलाते हुए नीचे की तरफ ले गया, जहां साड़ी कमर पर बंधी थी। उसकी उंगलियां साड़ी की प्लीट्स के साथ खेलने लगीं। सुमन की सांसें अब और भी भारी हो गई थी। उसे लग रहा था जैसे विक्रम की हर उंगली में अंगारे लगे हों। जहां जहां वो छू रहा था वहां आग लग रही थी। विक्रम ने झुककर सुमन के कान की ईयरलोब को अपने होठों में दबा लिया। ये सुमन का वीक पॉइंट था। जैसे ही विक्रम ने अपनी जीभ से उसके कान को हल्का सा गीला किया, सुमन के पूरे बदन में छुरछुरी दौड़ गई। उसने अपनी मुट्ठियां विक्रम की शर्ट में कस ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये इशारा था, एक मौन सहमति थी। विक्रम ने अपना दूसरा हाथ सुमन के पेट पर रखा, नाभि के पास। पेट की त्वचा एकदम कोमल थी और सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। विक्रम ने वहां अपनी उंगली से गोल गोल दायरा बनाना शुरू किया। तुम्हारी त्वचा, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मलाई हो। विक्रम बड़बड़ाया। उसका संयम अब टूटने की कगार पर था। मन कर रहा है आज रात तुम्हें सोने ही न दूं। सुमन ने अपनी भारी पलकें उठाई और पहली बार विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कांपती आवाज में बोली, तो रोका किसने है? ये 3 शब्द विक्रम के लिए किसी बारूद की तरह थे। एक गांव की सीधी सादी लड़की जो अभी तक घूंघट में थी, अब उसे चुनौती दे रही थी। विक्रम का पौरुष जाग उठा। उसने एक झटके में सुमन को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब सुमन नीचे थी और विक्रम उसके ऊपर। दोनों के बीच रत्ती भर भी जगह नहीं थी। सुमन के बाल तकिए पर बिखर गए थे। विक्रम का वजन सुमन को भारी लग रहा था, लेकिन ये वो बोझ था जिसे वो खुशी खुशी उठाना चाहती थी। विक्रम ने अपने दोनों हाथ सुमन के चेहरे के दोनों ओर गद्दे पर टिका दिए और उसके होंठों को निहारने लगा। अब तुम बच के नहीं जा सकती, मेरी कैद में हो। विक्रम गुर्राया। सुमन ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें विक्रम के गले में डाल दी और उसे नीचे खींचा। कैदी तो आप बन गए हैं मेरी नजरों के, सुमन ने फुसफुसाया। विक्रम अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाया। उसके होंठ सुमन के होंठों से बस 1 इंच दूर थे। दोनों की गर्म सांसें टकरा रही थीं। विक्रम ने सुमन के निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाया और कहा, तुम्हारे ये होंठ मुझे दावत दे रहे हैं, क्या मैं चख लूं? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें मूंद लीं और अपने होंठ थोड़े से खोल दिए। ये मुख स्वीकृति थी। विक्रम ने अब और देर नहीं की। उसने उस फासले को मिटा दिया। कमरे में अब सिर्फ सरसराहट और दबी हुई सिसकियों की आवाजें गूंजने वाली थीं। रात अब अपने शबाब पर थी। विक्रम के होंठों का स्पर्श पाते ही सुमन के शरीर में एक अजीब सी करंट दौड़ गई। पहले तो वो एकदम सुन्न पड़ गई, जैसे उसे समझ ही न आ रहा हो कि कैसे प्रतिक्रिया दे। लेकिन विक्रम का अनुभव और उसका जुनून धीरे धीरे सुमन की झिझक को पिघला रहा था। विक्रम ने बहुत प्यार से लेकिन अधिकार के साथ उसके होंठों को चखा। वो स्पर्श फूलों जैसा कोमल था, लेकिन उसमें आग जैसी तपन थी। सुमन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी उंगलियां विक्रम के बालों में कस गईं। उसने भी दबी हुई अनाड़ी सी कोशिश की और विक्रम का साथ देने लगी। कमरे में सिर्फ उनकी भारी सांसों और चूसने की हल्की आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने अपना एक हाथ सुमन की पीठ के नीचे डाला और उसे अपनी तरफ और कस लिया, इतना कि हवा भी उनके बीच से गुजरने की इजाजत मांगे। सुमन का सीना विक्रम के चौड़े सीने से दब रहा था और हर धड़कन एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। विक्रम ने धीरे से अपने होंठ अलग किए। दोनों सांस लेने के लिए तड़प रहे थे।
विक्रम की आंखों में अब नींद नहीं बल्कि एक जंगली नशा था। उसने अपनी उंगली सुमन के गीले होठों पर फेरी और भारी आवाज में कहा, मीठा, बहुत मीठा है। शहर की मिठाइयाँ इसके आगे फीकी हैं। सुमन का चेहरा शर्म और उत्तेजना से लाल हो रहा था। उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन विक्रम ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने सुमन के कानों के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ी और कहा, शर्माना बंद करो सुमन, अभी तो मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है ठीक से। ये कहते हुए विक्रम का हाथ सुमन के ब्लाउज के हुक की तरफ बढ़ा। इस बार सुमन ने उसे रोका नहीं, बल्कि अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठा दिया ताकि विक्रम को आसानी हो। जैसे ही हुक खुला, कपड़े की पकड़ ढीली हो गई और विक्रम की गर्म हथेलियां सुमन की नंगी पीठ पर रेंगने लगीं। विक्रम के हाथों में गजब का जादू था। जहां भी वो छूता, सुमन को लगता जैसे वहां चिंगारियां फूट रही हों। विक्रम ने अपनी खुरदुरी दाढ़ी को सुमन की गर्दन और कंधों पर रगड़ना शुरू किया। वो चुभन सुमन को दर्द नहीं, मजा दे रही थी। सुमन के मुंह से एक गहरी आ निकली, उफ़। विक्रम ने रुककर सुमन की आंखों में देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मजा आ रहा है या दर्द हो रहा है? बताओ मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। सुमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर को पीछे की तरफ झटका, जिससे उसकी गर्दन पूरी तरह विक्रम के सामने आ गई। ये एक न्योता था। विक्रम ने वहां एक गहरा लाल निशान बनाने के लिए अपने होंठ गड़ा दिए। सुमन तड़प उठी। उसने अपने नाखून विक्रम की पीठ पर गड़ा दिए। धीरे, कोई देख लेगा निशान, सुमन ने सिसकते हुए कहा। विक्रम हंसा। वो हंसी दबी हुई और कामुक थी। देखने दो, उसने सुमन के कान को हल्का सा काटते हुए कहा। पूरे गांव को पता चलने दो कि तुम किसकी हो। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह जब तुम बाहर निकलो तो हर कोई ये निशान देखकर समझ जाए कि रात भर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। विक्रम की इन बातों ने सुमन के अंदर दबे हुए स्त्रीत्व को जगा दिया। उसे विक्रम का ये अधिकार जताना बहुत पसंद आ रहा था। विक्रम का हाथ अब सुमन की साड़ी के पल्लू से होता हुआ उसके पेट पर सरक रहा था। सुमन का पेट सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। विक्रम ने अपनी उंगलियां उसकी नाभि के इर्द गिर्द नचाई और फिर धीरे से साड़ी के अंदर सरकने लगा। सुमन ने एक झटके में विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ? विक्रम ने मासूमियत से पूछा, हालांकि वो सब जानता था। सुमन ने कांपते हुए कहा, बत्ती बुझा दीजिए प्लीज। विक्रम ने ना में सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, उसने जिद करते हुए कहा। अंधेरे में तो कोई भी प्यार कर ले, मुझे तुम्हें देखना है। मुझे देखना है कि जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हारा चेहरा कैसे बदलता है, तुम्हारी आंखें कैसे नशीली हो जाती हैं। उसने सुमन का हाथ हटा दिया और अपनी हथेली को उसकी साड़ी के अंदर उसकी जांघ पर रख दिया। सुमन की सांस रुक गई। वो स्पर्श इतना बिजली भरा था कि सुमन का पूरा शरीर अकड़ गया। विक्रम ने धीरे धीरे उसे सहलाना शुरू किया और बोला, तैयार हो जाओ सुमन, आज रात हम सोने वाले नहीं हैं। उसने झुककर सुमन के दोनों पैरों को अपने कूल्हों के पास खींच लिया। अब दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से उलझ चुके थे। रात का असली खेल अब शुरू हुआ था। विक्रम के स्पर्श ने सुमन के बदन में ऐसी आग लगा दी थी जिसे बुझाना अब नामुमकिन था। उसकी साड़ी का पल्लू कब का उसके कंधे से फिसलकर बिस्तर पर गिर चुका था और वो सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में विक्रम के सामने बेपर्दा थी। लालटेन की पीली रोशनी में उसकी गोरी त्वचा सोने की तरह दमक रही थी। विक्रम की नजरें सुमन की नाभि पर टिक गईं, जो सांसों के तेज चलने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। विक्रम ने झुककर अपनी गर्म जीभ से सुमन की नाभि के किनारे को चखा। सुमन का शरीर धनुष की तरह तन गया। उसके मुंह से एक जोरदार सिसकी निकली। आ माँ! उसने विक्रम के बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और उसका सिर अपनी तरफ खींचा। समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे रोकना चाहती है या और करीब बुलाना चाहती है। विक्रम ने अपना चेहरा उसके पेट की कोमल त्वचा में रगड़ते हुए भारी आवाज में कहा, तुम्हारे बदन से मोगरे की नहीं, कस्तूरी की खुशबू आ रही है सुमन, जो मुझे जंगली बना रही है। विक्रम के हाथ अब सुमन की पीठ पर थे, जहाँ उसने ब्लाउज के हुक खोले थे। उसने धीरे से ब्लाउज को कंधों से नीचे सरका दिया। सुमन ने अपनी बाहें अपने सीने पर लपेटकर खुद को ढकने की कोशिश की। उसकी शर्म अभी भी पूरी तरह नहीं गई थी। विक्रम ने नरमी से लेकिन जिद के साथ उसके दोनों हाथों को पकड़कर हटा दिया और उन्हें बिस्तर पर उसके सिर के दोनों तरफ टिका दिया। अब सुमन पूरी तरह विक्रम की नजरों की कैद में थी। विक्रम ने ऊपर से नीचे तक उसे निहारा। उसकी आंखों में वो भूख थी जो किसी भी औरत को अपने होने का एहसास दिला दे। तुम्हें ढकने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हें पी जाऊं। विक्रम ने अपना वजन सुमन पर डाल दिया। उसका
कठोर सीना सुमन के कोमल उपहारों से दब गया। त्वचा से त्वचा का ये मिलन ऐसा था जैसे बरसों प्यासी धरती को पहली बारिश मिली हो। सुमन को महसूस हुआ कि विक्रम का शरीर भट्टी की तरह तप रहा है और वो तपन अब उसमें भी समा रही थी। विक्रम ने अपने होंठ सुमन की गर्दन से होते हुए उसके कंधों और फिर सीने की घाटी क्लीवेज तक ले गया। हर चुंबन के साथ वो एक नई मोहर लगा रहा था। सुमन अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर अपने आप विक्रम की लय के साथ तालमेल बैठाने लगा। उसने अपनी टांगे विक्रम की कमर के गिर्द लपेट ली, उसे अपने और करीब और गहरा खींचने के लिए। विक्रम ने रुक कर देखा। सुमन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, बाल चिपके हुए थे और होंठ सूज गए थे। बोलो सुमन, विक्रम ने हांफते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। सुमन ने अपनी नशीली आंखें खोली, जिनमें अब शर्म नहीं, सिर्फ चाहत थी। उसने विक्रम का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे अपने होठों तक खींचते हुए फुसफुसाया, मुझे आप चाहिए विक्रम, अभी इसी वक्त मुझे पूरा अपना बना लीजिए। सुमन का ये कहना था कि विक्रम का बचा कुचा सब्र भी टूट गया। उसने सुमन के होठों को एक जंगली आवेश के साथ जकड़ लिया। इस बार किस में नरमी नहीं थी, बल्कि एक अधिकार था, एक पागलपन था। विक्रम का हाथ सरकते हुए सुमन की साड़ी के अंदर और गहरा चला गया, जहां सुमन की जांघें उसके स्पर्श के लिए तड़प रही थीं। जैसे ही विक्रम ने उस नाजुक जगह को छुआ, सुमन का पूरा शरीर एक झटके के साथ हवा में उठ गया और उसके गले से एक लंबी गहरी कराह निकली जो कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर दो जिस्म एक जान बनने की जद्दोजहद में थे। पसीने की बूंदें एक दूसरे पर गिर रही थी, सांसें एक दूसरे में मिल रही थीं। खटिया की चूं चूं की आवाज अब तेज हो गई थी, जो उनकी रफ्तार बढ़ने का संकेत दे रही थी। अब कोई बात नहीं हो रही थी, सिर्फ एहसास थे, सिसकियां थीं और दो रूहों का मिलन था जो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक दूसरे में समाते जा रहे थे। तूफान अब थम चुका था, लेकिन उसकी लहरें अभी भी महसूस की जा सकती थीं। कमरे में अब सिर्फ उन दोनों की भारी सांसों की आवाज थी, जो धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। पुराने पंखे की हवा, जो पहले गर्म लग रही थी, अब उनके पसीने से भीगे बदन पर ठंडक पहुंचा रही थी। विक्रम और सुमन एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे, जैसे दो बेलें एक दूसरे से उलझ गई हों और उन्हें अलग करना नामुमकिन हो। सुमन का सिर विक्रम के चौड़े सीने पर रखा था और उसकी उंगलियां विक्रम के सीने के बालों से खेल रही थीं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, एक सुकून भरी सांस, और सुमन के माथे को चूम लिया। थक गई? उसने बड़े प्यार से पूछा। सुमन ने बिना सिर उठाए हम कहा और विक्रम को और कसकर पकड़ लिया। उसे अब इस जगह से, इस पनाह से कहीं नहीं जाना था। वो अजनबीपन, वो डर, वो झिझक, सब उस रात के अंधेरे में कहीं खो गए थे। अब वहां सिर्फ अपनापन था। विक्रम ने अपनी उंगली से सुमन के गाल पर चिपकी लट को कान के पीछे किया और मुस्कुराया। तुम्हें पता है सुमन, उसने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन मुझे लगता है हमारा बंधन आज रात से शुरू हुआ है। अब तुम मेरी हो पूरी तरह से और मैं तुम्हारा। सुमन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में नींद और नशा दोनों था। और आप मेरे, उसने विक्रम के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, सिर्फ मेरे। खबरदार जो किसी और की तरफ देखा भी तो। विक्रम जोर से हंस पड़ा। अरे बाप रे, पहली ही रात में इतनी पोजेसिव, लगता है मुझे डर के रहना पड़ेगा। सुमन भी मुस्कुरा दी, एक संतुष्ट मुस्कान। बाहर मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। रात छल रही थी और भोर होने वाली थी। खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया और लालटेन की लौ फड़फड़ाकर बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी। विक्रम ने चादर खींचकर दोनों को ढक लिया। सो जाओ अब, कल से एक नई जिंदगी शुरू करनी है हमें, विक्रम ने कहा और सुमन को अपनी बाहों के घेरे में सुरक्षित कर लिया। सुमन ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो जानती थी कि ये अंत नहीं, बल्कि एक बहुत खूबसूरत कहानी की शुरुआत है। उस रात ने दो अजनबियों को हमेशा के लिए एक कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी विक्रम और सुमन की पहली रात की दास्तां। प्यार, तकरार और ढेर सारा रोमांस। अगर आपको ये कहानी सुनकर मजा आया और आपके दिल की धड़कनें भी थोड़ी तेज हो गई, तो प्लीज शर्माइए मत। नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि अगली हॉट लव स्टोरी आप मिस न करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा नॉटी लगा। मिलते हैं अगली कहानी में।